हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, आज सैटरडे और कल संडे। कल भी मुझे कम से कम 3-4 लोगों ने मारण क्रिया और कहते हैं ना मुठ करनी, बहुत सारे काम दिए। ये सब काम ऐसे होते कि हमारे लिए सैटरडे संडे का बहुत मेन काम रहता है। और दूसरी बात, आज है 16 तारीख। आज एक तरह से संक्रांति का दिन माना जाता है। उसके बाद सीधा 15 जनवरी को संक्रांति है, ऐसी बात है। तो संक्रांति का दिन, तो आज के दिन भी अगर कोई अच्छा काम जो करना चाहते हैं और या कोई इस तरह के अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए पलंग पे सुलाना चाहते हो, तो आज का दिन बहुत मेन है। ऐसे तो मैंने भी कुछ तैयारियां की है, क्योंकि 26 तारीख को, तो आज से 26 तारीख को पूर्णिमा है। 2023 की लास्ट पूर्णिमा है। 2023 खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी। तो हमने सोचा है कि 26 तारीख को पूर्णिमा को, लास्ट पूर्णिमा को, क्यों ना कुछ लोगों पे ग्रहण लगा दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे तो मैंने इस अमावस्या को ग्रहण लगाया, क्योंकि ये साल का लास्ट अमावस्या था और लास्ट साल की पूर्णिमा है। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि जिसे भी इस तरह से किसी को ग्रहण लगाने का मन करे तो फटाफट अपना काम दे सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं, इस साल मेरा जन्मदिन आता है 28 तारीख को। तो इस साल मैंने सोचा मैं जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाऊंगी, क्योंकि इस साल मुझे जन्मदिन मनाने से ज़्यादा जो लोगों ने हमेशा दिमाग पे लगने की कोशिश की है, जितने लोगों ने, खास करके सीखने वालों के लिए, जितने लोगों को मैंने हमेशा दिल से, मन से सिखाया है, अपने से पहले उन लोगों का सोचा है, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस साल, इस 2023 में कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे हर तरह से नीचा दिखाने में। ये 2023 मुझे एक सीख दिला के गया है। जो लोगों ने मेरे से सीखा है, जो लोगों को मैं अपना गुरु मानती हूँ, जिन लोगों को मैंने दिल से अपना माना है, जो मेरे गुरु हैं, आदर्श हैं, बिगाड़ मेरा कुछ नहीं पाए। आज तक बिगाड़ मेरा कुछ नहीं पाए। और कुछ लोगों ने जो पूजे का काम करा के मुझे इग्नोर किया है। तो इस साल मैंने सोचा है कि इस साल मैं हर साल अपने जन्मदिन पे बहुत अच्छा सोचती हूँ। मेरे लिए मेरा जन्मदिन मुझे खुद को बहुत प्यारा रहता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा नहीं, इस बार मुझे जन्मदिन नहीं, मुझे कुछ लोगों का मरण दिन मनाना है। मतलब कुछ लोगों की अर्थियों पे फूल सजाने हैं और वो सजाऊंगी। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे मस्तान बाबा मुझे यही देंगे कि जितने लोगों ने इस तरह से 2023 में, जितने लोगों ने मुझसे सीखा है, जिनको मैंने अपना गुरु माना है, जितने लोगों ने मुझसे काम करा है, जितने लोगों ने इस तरह से दिल दुखाया है ना, हर किसी की मौत की खबर या तो जिंदगी भर आजीवन पलंग पे रहने की सजा उनको मिलेगी ना, मुझे खबर आएगी ना कि वो लोग पलंग पे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, तो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। तो उस गिफ्ट की तैयारी हमने अभी से शुरू की है। और वो गिफ्ट की तैयारी के लिए सैलानी बाबा में भी लगे हैं। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को ये काम होगा। तो इस पूर्णिमा पे भी जितने लोगों का पर्ची फटेगा, वो सारे पर्चियाँ वहाँ पे लगेंगे। अभी कल परसों में भी जिसने मुझे मारण का काम दिया, लकवे का काम दिया, एक्सीडेंट का काम दिया, उनकी फोटो भी आज पहुँच चुकी है सैलानी बाबा में। क्योंकि अब मैंने दूसरा तरीका सोचा, मैं यहाँ से भी काम करूंगी और जितने लोग मुझे काम देंगे उनके फोटो सैलानी बाबा में बाग जाली पे भी लगेगी। ऐसी बात है। तो मुझे इतना भरोसा है कि जब 26 तारीख को पूर्णिमा पे बाग जाली पे सबकी फोटो लटक जाएगी, तो 28 तारीख को मुझे खुद ब खुद बड़ा गिफ्ट मिलेगा। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि मैं लोगों को, पिछले साल भी मैं वृद्धाश्रम गई थी, लोगों को खाना खिलाया, ये खिलाया, लेकिन मुझे उतना जमा नहीं था। लेकिन अभी बीच में मैं पूर्णिमा में पुणे स्टेशन पे गई थी, मस्तान बाबा को मिलने गई थी। मैं आपको सच बोलूं, आज की तारीख में जब से मैं मस्तान बाबा को मिली हूँ, मैं पूरे भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन उनका एक रहमान बाबा जैसा जो मैंने रूप देखा है, तो मतलब इस पूरी धरती में जीता जागता भगवान घूम रहा है, वो देखा है। तो मेरी पूरी आस्था, मेरा पूरा विश्वास उन पे है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जो होगा बखूबी अच्छा होगा। तो मैंने अपने जन्मदिन पे सोचा है, क्योंकि वहां पे मैंने जब पूर्णिमा को गई थी और मैं 100 पैकेट पूरी भाजी के गरम गरम होटल से बनवा के लेके गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने साईं बाबा मंदिर पे खड़े होकर जब बांटना शुरू किया था, सबसे पहले तो मैं मस्तान बाबा के पैर पड़ी। जिंदगी में पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपना पैर छूने दिया। उसके बाद जब मैंने लोगों को खाना बांटना शुरू किया, 10 से 15 मिनट में खाने बढ़ गए। वहाँ कितने गरीब बच्चे जो रोड पे बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्रिसमस के दिन भी मैं मेरी बेटी को लेके जाऊंगी वहाँ पे, और वहाँ सारे बच्चों को हम गिफ्ट बांट के आएंगे। और इसके बाद मेरे जन्मदिन के दिन भी मैं यही करूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे कहते हैं ना, मेरे पिता भी, मैं उनका फोटो रखी हूँ डीपी पे, व्हाट्सएप के, तो सब कहते हैं आपके पिता है क्या? अरे वो मेरे पिता नहीं, मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे इतना, मतलब उनकी वजह से जो मुझे अनुभव हुआ है, उसके बाद मेरा सब पे से हट गया है। मेरे लिए मेरी वही माँ विंध्यवासिनी भी वही है, मेरे बॉडी वाले शख्स भी वही है, मेरे साईं बाबा भी वही है, मेरे स्वामी समर्थ भी वही है। उन्हीं का पूजा करने का मन करता है। और मेरे को विश्वास है कि जब भी मैं परेशान होकर वहाँ गई हूँ
पता नहीं कि उन्होंने रास्ता खोल दिया है, मेरे घर पहुंचने से पहले रास्ता खोला है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना जन्मदिन उनके साथ मनाऊंगी, उनका जाके पैर पड़ के आऊँगी, वहाँ के लोग जितने लोग हैं गरीब उनको खाना बांटूंगी, और बाकी तो सैलानी बाबा में है ही, और सैलानी बाबा में वहाँ पे मैं नियाज करवा के खाना बंटवाऊंगी, क्योंकि वहाँ जो गरीब खाना खाएंगे ना उनके दिल से जो मुझे आशीर्वाद मिलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। और बाकी लोगों की अर्थियों पे फूल सजाने की तैयारी करूँगी। इस बार मैं यही चाहती हूँ कि इस बार मैं भगवान से जिद कर रही हूँ कि इस बार आपको मेरे लिए न्याय करना पड़ेगा। जो लोग इस बार मेरे बीच में इस तरह से मेरे काम धंधे में, मेरे पूजा पाठ में अड़चन डालने की कोशिश की है, उन सबको उनके किए की पूरी सज़ा देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, हमने 100 लड़कियों की शादी का जो प्रण लिया है, अभी आज हमारे घर में सब मीटिंग होगी, सारी लिस्ट बनेगी। तो एक बात पक्की है, आप लोग नाम लिखाना शुरू कीजिए। महाराष्ट्र के किसी भी कोने से, देखिए जालना में, बुल्ढाना में, जालना में भी अगर कोई लड़कियां रहेंगी गरीब, नाम लिखवाइए। हम लोग एक कार्ड बना रहे हैं जिसमें पूरा साम लिखा रहेगा कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, सारी चीज़ें हम एक लिस्ट बना के आप सबको भेजेंगे, एक फॉर्म भेजेंगे जो फॉर्म भरना है। हमने तो ये भी सोचा है कि 100 लड़कियों की शादी का जिम्मा उठाया है, तो शादी जिस दिन रहेगी, शादी के सामने आने में मेरे बुल्ढाना में सैलानी बाबा के यहाँ जो मुजावर है उन लोगों ने कहा है कि इतनी बड़ी शादी में अड़चन डालने के लिए तो बहुत लोग आएंगे। तो मैंने मन्नत मांगी है कि जिस दिन शादी रहेगी उस शादी के दिन हम लोग कम से कम 51 बकरों की कुर्बानी दे के, उस कुर्बानी मतलब भगवान को कहते हैं ना नियाज चढ़ाते ना, कुर्बानी दी हुई नियाज का खाना बहुत अच्छा रहता है, कहते हैं ना, मतलब भगवान को ये देंगे कि इन 100 लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा खुशी जाए, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए। 51 बकरों की कुर्बानी दे के उनका जो नियाज बनेगा, प्रसाद बनेगा, वही शाम का खाना रहेगा सबके लिए, जिससे कि आने वाले जो लोग खाएंगे उनकी भी अला जाएगी और सारे लोगों का अच्छा होगा। मतलब 51 बकरों की कुर्बानी दी जाएगी, बलि दे के पूजा होगी और सारा काम होगा, और आने वाली लड़कियों की सुख सुविधा की सारी तैयारी की जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। और जिस दिन मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन भी उन्होंने कहा है कि दीदी आप सिर्फ हमें इजाज़त दो, हम चाहते हैं कि आपके जन्मदिन के दिन 11 बकरों की कुर्बानी देके आप में से ज़िंदगी भर की सारी परेशानी हटे और बाबा जी आपको इसी तरह नवाजे, और इसी तरह से आप आज 100 लड़कियों की नहीं 1000 लड़कियों की शादी का सक्षम दे। उसकी वजह से आपके जन्मदिन के दिन हम चाहते हैं कि आप अभी से बोलिए 11 बकरों की कुर्बानी देके नियाज करके पूरे गरीबों में खाना बंटवाया जाएगा। तो नो इशू, यहाँ दिखावा करने से अच्छा वहाँ जो मेरे गरीब खाना खाएंगे ना वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। बस मैं अपने सैलानी बाबा से, मस्तान बाबा से यही मनाऊंगी कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, लेकिन हर किसी ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की है, हर किसी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो जिसने भी ये की उसको सजा तो देंगे ना बाबा जी। जितने लोगों ने, मैं जिन्हें गुरु मानती हूँ, माँ बाप का दर्जा देती हूँ, उन्होंने भी मुझे मेरी तरक्की से जल के मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। जिन लोगों को मैंने सिखाया पूजा पाठ, उन लोगों ने भी पूरी तरह से कुछ सीखे बगैर मेरे ऊपर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की। तो उनकी ताकत तो खत्म करेंगे ना बाबा जी, बस ऐसी बात है। बाकी मैं अभी भी कहूंगी कि जो काम प्रण मैं ले रही हूँ उस चीज़ों में आप लोग भी, क्योंकि आज की तारीख में दुश्मन को सबक सिखाना है तो उनके लिए एक ही रास्ता है, या तो उनको लकवा मरवा दो या तो हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो, जैसे को तैसा। आप उनके ऊपर रहम करोगे, वो रहम के लायक है नहीं, उनकी औकात ही नहीं कि हम उन पर रहम कर सके। उनकी एक ही सजा है कि उन्हें जब तक पलंग पे सो के लकवा पड़ा रहेगा ना, मारण क्रिया से अच्छा लकवा रहता है। मारण क्रिया में एक बार आदमी मुक्ति पा जाएगा, लेकिन लकवा पड़ा रहेगा, एक्सीडेंट पड़ा रहेगा ना, 6 महीने तक जब वो लोग उधर ही कहते हैं ना खाएंगे पिएंगे हगेंगे मुतेंगे, जब उनका परिवार उनको नहीं देखेगा ना, तब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या पाप किया था। वो दिन भर उसी पाप को याद कर करके अपने आप को कोसते रहेंगे कि हमने ये गलती क्यों की और हमें ये सब भुगतना पड़ा। तो एक बात याद रख लो, जितने लोग हैं, जितनों को मैंने सिखाया है, जितनों को मैंने अपना आदर्श माना है, उन सबको ये यूट्यूब के जरिए मैसेज है कि ये 26 तारीख की पूर्णिमा तुम्हारे लिए लास्ट है। इसके बाद तुम्हारे पास न देने के लिए किसी को कुछ रहेगा और न तुमको कोई कुछ देने आएगा। ये वादा है मेरा। जय माता दी।